सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीश और आप देख रहे हैं M4 मशीन। हमने अभी है हमारा इस सीरीज़ का फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सीरीज़ का थर्ड चैप्टर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर कहीं से भी परचेज़ करते हैं, तो उसकी क्वालिटी को कैसे चेक कर सकते हैं आप। मीन्स एक फायर एक्सटिंग्विशर है ABC टाइप का, तो उसकी क्वालिटी कैसे मेज़र करेंगे। देखने में तो सब एक जैसे लगते हैं, सब रेड कलर के होते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके लिए कौन सा सिलेंडर सही है और किस सिलेंडर की क्वालिटी ख़राब है। तो सर इसके लिए सबसे अच्छा फैक्टर जो होता है वो होता है फायर रेटिंग का। अगर किसी फायर सिलेंडर की फायर रेटिंग अगर आप चेक करेंगे, तो उससे आपको उस सिलेंडर के बारे में पता लग जाएगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अब आप पूछेंगे कि ये फायर रेटिंग क्या होता है। देखिए, फायर रेटिंग फायर एक्सटिंग्विशर की पावर को मेजर करने का एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड है, जिसे हम फायर रेटिंग बोलते हैं। लाइक इसके टेस्ट होते हैं जिसमें हम इसके अलग अलग टेस्ट करते हैं अलग अलग मेटल के ऊपर, लाइक वुड, लिक्विड, और अगर एफ क्लास की बात की जाए तो हम किचन फायर में जो आग लगती है उस पे हम प्री डिस्क्राइब मेथड के अकॉर्डिंग हम टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं ए क्लास ऑफ फायर की फायर रेटिंग टेस्टिंग के लिए। इस फायर रेटिंग टेस्टिंग के लिए हमें सबसे पहले वुड चाहिए होता है जिसकी स्पेसिफाइड डेंसिटी और मॉइस्चर होता है। अब इस वुड को हम अलग अलग पीसेस में कट करते हैं जिसकी एक लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। मीन्स हम इसका क्रॉस सेक्शन और लेंथ वो पहले से फिक्स रखा जाता है, हम उस डायमेंशन में इस वुड को कट कर लेते हैं। अब कट करने के बाद इस वुड को एक मेटल फ्रेम होता है जिसके ऊपर हम उसे एक के ऊपर एक वुड को रखते हैं। एक प्री स्पेसिफाइड स्पेसिंग दी जाती है इसके बीच में। लाइक अगर एक ब्लॉक है वुड का, फिर दूसरा ब्लॉक है, इसके बीच में एक गैप दिया जाता है जो कि पहले से डिफाइन होता है। ऐसे करके इसको एक के ऊपर एक रखा जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी टेस्टिंग के लिए इसके नीचे जो मेटल फ्रेम है हमारा, इसके नीचे हम एक मेटल ट्रे रखते हैं जिसमें हमारा फ्यूल होता है। इस फ्यूल में आग लगाई जाती है और इस फ्यूल में जब आग लगती है तो धीरे धीरे ये लकड़ी को जलाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे लकड़ी जलती है कुछ टाइम बाद जल जो फ्रीज ये टाइम भी पहले से तय होता है कि इतने टाइम तक लकड़ी को जलने देना है। इसके बाद नीचे से मेटल ट्रे को निकाल लिया जाता है। मेटल ट्रे को निकालने के बाद कुछ टाइम और जो प्री स्पेसिफाइड टाइम होता है उस टाइम तक लकड़ी को जलने दिया जाता है ताकि आग पूरी तरह से लग जाए। लकड़ी के जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें पूरी तरह से आग लग जाए। जब आग इसमें पूरी तरह से लग जाती है तब हम अपने फायर एक्सटिंग्विशर को एक्शन में लेके आते हैं। अगर फायर एक्सटिंग्विशर को इस टेस्ट में पास होना है तो वो इस पूरी फायर को बुझाना पड़ेगा और ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आग है वो दोबारा से इग्नाइट ना हो, तभी वो टेस्ट में पास हो पाएगा। तो इस तरीके से हम ए क्लास ऑफ फायर रेटिंग की टेस्टिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं अगर किसी फायर एक्सटिंग्विशर को 1A रेटिंग मिली हुई है तो उसने कौन सा टेस्ट पास किया है। 1A का मतलब होता है जो मिनिमम रेटिंग होती है ए क्लास में। अगर आप कोई भी सिलेंडर परचेज कर रहे हैं, अगर छोटे छोटा 500 ग्राम का सिलेंडर भी परचेज कर रहे हैं तो भी उसकी रेटिंग मिनिमम 1A होनी चाहिए। तो इसके लिए उसको जो टेस्ट पास, उस फायर एक्सटिंग्विशर को जो टेस्ट पास करना होता है उसका मैं आपको बताता हूँ। बाकी मैंने इसकी कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड करके कंप्लीट आप 1A 2A 3A 4A अप टू 20A तक ये आप पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं 1A रेटिंग के लिए। इसमें जो है, इसमें 72 पीसेस जो हमारी वुड होती है उसके 72 पीसेस लिए जाते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन डायमेंशन होता है 37 +- 1 हो सकता है, एक टॉलरेंस होती है वुड के डायमेंशन, और लेंथ होती है इसकी 500 mm। अब इसको 12 लेयर्स में रखा जाता है। एक लेयर में 6 पीसेस होते हैं वुड के। इसको एक के ऊपर एक रखा जाता है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। अब इसमें सेम जैसे हमने पढ़ा, इसमें आग लगाई जाती है। और अगर हमारा जो सिलेंडर 1A रेटिंग के लिए हमने भेजा है BIS में, ए क्लास फायर एक्सटिंग्विशर को टेस्ट में पास होने के लिए सबसे पहले तो एक प्री डिस्क्राइब टाइम के अंदर उस आग को बुझाना पड़ता है और मेक श्योर करना होता है आग कंप्लीटली बुझ जाए और दोबारा से इग्नाइट ना हो, तभी वो सिलेंडर जो हमारा ए क्लास के लिए आया हुआ है तभी वो उसको पास करेगा। अदरवाइज वो सिलेंडर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर वो आग को बुझा देता है और दोबारा आग इग्नाइट नहीं होती है तो वो 1A रेटिंग मिलती है उसको। तो इस तरीके से 1A 2A रेटिंग में हमारे जो नंबर ऑफ वुड के पीसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं अप टू 112। सेम अगर आप जाएंगे 20A तक तो इसमें 561 पीसेस ऑफ वुड यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं बी क्लास ऑफ फायर के टेस्टिंग के बारे में। इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। क्लास बी फायर रेटिंग टेस्टिंग के लिए एक सर्कुलर मेटल फ्रेम है जिसका स्पेसिफाइड वॉल्यूम होता है। उसमें फ्यूल को रखा जाता है। फ्यूल में हमारे दो चीज़ें होती हैं। हम फ्यूल जो होता है इसमें हेप्टेन यूज़ करते हैं, प्लस इसके साथ में वाटर यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा हेप्ट्यून फ्यूल है वो हल्का होता है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है और उसमें हम आग लगाई जाती है। जो हमारा मेटल ट्रे होता है उसका जो डायमीटर होता है वो प्री डिस्क्राइब होता है अकॉर्डिंग टू द फायर रेटिंग। मान लीजिए अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर 55B रेटिंग के लिए आया है
उसकी टेस्टिंग 55B रेटिंग के लिए की जा रही है। तो उस केस में क्या होगा, जो डायामीटर होता है वो रूट स्क्वायर होता है वो रेटिंग का डेसीमीटर में। लाइक अगर 55B है तो उसका रूट स्क्वायर होता है 7.4 डेसीमीटर और 74 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसमें फ्यूल को और वाटर को 2/3 क्वांटिटी में मिक्स करते हैं। लाइक 2/3 हमारा फ्यूल होता है और 1/3 होता है हमारा वाटर। अगर 55B है तो उसमें अप्रोक्स 37 लीटर फ्यूल होता है, रेस्ट वाटर का यूज़ करते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम जो हमारी ट्रे है इसमें रखने के बाद आग लगाई जाती है इसमें, और एक स्पेसिफिक टाइम तक इसको जलने दिया जाता है ताकि आग पूरी तरह से एक अपनी ब्लेज स्टेज तक पहुंच जाए। इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर को एक्शन में लाया जाता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर टेस्टिंग के लिए आया है। इस टेस्ट में पास होने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर को आग को कम्प्लीटली बुझा देना होता है और मेक श्योर करना होता है कि आग दोबारा से इग्नाइट ना हो। अगर ये चीज़ वो कर लेता है फायर एक्सटिंग्विशर तो उसको 55 रेटिंग मिल जाती है और वो टेस्ट में पास हो जाता है, अदरवाइज उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं क्लास एफ के फायर रेटिंग टेस्ट के बारे में। क्लास एफ मीन्स सुपर हीटेड ऑयल, और किचन में जो फायर लगती है उसकी टेस्टिंग के लिए उसकी रेटिंग कैसे दी जाती है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले ये टेस्ट जो हमारा होता है इंडोर होता है, जिसका एक स्पेसिफाइड डायमेंशन होता है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है रूम का वो भी पहले से फिक्स होता है। मीन्स कि एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स डायमेंशन का रूम होता है जिसके अंदर ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करते हैं, जिसको एक बर्नर में लिया जाता है, और इसके टेस्ट के जिसका जो इग्निशन पॉइंट है, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल, जो भी हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे उसका जो इग्निशन पॉइंट है जहाँ से उसमें आग लगनी स्टार्ट हो जाती है वो 300 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, जो कि हम प्लेस करते हैं 25 मिलीमीटर बिलो द ऑयल सरफेस। मीन्स जो ऑयल का सरफेस है उससे 25 बिलो प्लस 75 अवे फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बर्नर। जो बर्नर की साइड्स होती हैं ना उससे 75 अवे रखते हैं, वहाँ पे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। उसके बाद इसमें उसको सुपर हीटेड ऑयल के को में आग लगाई जाती है, मीन्स उसको हीट किया जाता है ताकि अपने इग्निशन पॉइंट पे पहुंच सके वो और उसमें आग लग जाए। आग लगने के बाद इसको 2 मिनट तक वैसे ही जलने दिया जाता है ताकि इंटेंसिटी इंक्रीज हो सके फायर की। उसके बाद इसको इसमें हम फायर एक्सटिंग्विशर एक्शन में आता है। फायर एक्सटिंग्विशर को एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस से यूज़ किया जाता है जो कि 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो फायर एक्सटिंग्विशर है जो उसकी टेस्टिंग की जा रही है उसको हम 1 मीटर से ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकते। जो हमारी आग जहाँ लगी हुई है उसके पास हम 1 मीटर से ज़्यादा दूर हम कितना भी रह सकते हैं, पर 1 मीटर से ज़्यादा पास नहीं जा सकते। ये टेस्ट में पहले से स्पेसिफाइड होता है। अब इस टेस्ट में पास होने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर को कम्प्लीटली उस आग को बुझाना होता है। जो सुपर हीटेड ऑयल में जो आग लगी होती है उसको कम्प्लीटली बुझाना होता है, किल करना होता है। अगर वो कर देता है तो वो आग में उसमें टेस्ट में पास हो जाता है। क्लास एफ फायर में मेनली 4 टाइप की रेटिंग दी जाती है, 5F, 15F, 25F और 75F। अगर मैं बात करूँ 15F के लिए, तो इसमें जो हमारा ऑयल का वॉल्यूम होता है वो 15 लीटर होता है जिसमें हम आग लगाते हैं। सेम 25 में 25 लीटर प्लस 75 में 75 लीटर वॉल्यूम जो हमारा सुपर हीटेड ऑयल होता है उसमें आग लगाई जाती है और उसको डोज किया जाता है। तो ये थे कुछ फायर रेटिंग्स जिनकी टेस्टिंग होती है। मैं बात अगर आपको और भी फायर रेटिंग के बारे में पढ़ना है तो मैंने अब एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फायर रेटिंग का और आप पढ़ सकते हैं उसको। बाकी मैं बात करना चाहूँगा फायर रेटिंग बॉडीज़ के बारे में। लाइक देखिए, एक होती है BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जो ये फायर रेटिंग प्रोवाइड करती है। दूसरा यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है। आपको मार्केट में कुछ फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे मिलेंगे जिन पे सिर्फ BIS ISI मार्किंग होती है, वो इंडियन सर्टिफाइड होते हैं, और कुछ में दोनों होती है BIS प्लस EN, मतलब जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है उनकी मार्किंग होती है। फ़र्क कहाँ आता है कि दोनों के जो प्रोसीजर है टेस्टिंग के वो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों की जो फायर रेटिंग चेक करने का प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है कि प्रोसीजर को लेकर कितने स्ट्रिक्ट हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है फायर रेटिंग के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं डी रेटिंग फैक्टर के ऊपर। देखिए, ये जो हमने सारे टेस्ट के बारे में बात करी ये लैब में परफॉर्म किए जाते हैं, और जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करता है ना वो एक ट्रेन्ड फायर प्रोफेशनल होता है, उसको फायर की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसको कंप्लीटली फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना भी आता है और वो पैनिक सिचुएशन भी नहीं होती। पर
अगर हम इमरजेंसी के टाइम पे मान लीजिए अब हमारे प्रीमिसेस में आग लगती है, तो उस टाइम पे बहुत सी सिचुएशन होती है, लोग पैनिक होते हैं, डरे हुए होते हैं। उस टाइम पे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने में और अपने होशो-हवास में एक टेस्ट लैब में यूज़ करने में एक प्रोफेशनल द्वारा इसमें बहुत फ़र्क होता है। तो मान लीजिए अगर किसी फायर एक्सटिंग्विशर की रेटिंग 3 या 4 है, तो उसमें आप डी रेटिंग फैक्टर मान के चलिए 2.5 का। इट मीन्स अगर किसी ने अपने फायर एक्सटिंग्विशर की रेटिंग 4 दी हुई है, तो आप उसमें से 2.5 माइनस कर दीजिए। अगर एक नॉर्मल पर्सन यूज़ करता है तो वो रेटिंग आएगी उस फायर एक्सटिंग्विशर की। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको हम डी रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, तो इसको भी कंसीडर करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ सीज़ फायर के फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिनकी एक अगर 6 केजी या 4 केजी की बात करूँ मैं फायर एक्सटिंग्विशर की, तो उसकी रेटिंग 6 A होती है। जिसमें अगर आप 2.5 जो रेटिंग है उसको हम हटा भी दें डी रेटिंग फैक्टर को, तो भी इसमें 3.5 रेटिंग बचती है, जो कि फायर को डोज करने के लिए एनफ है। तो एक सिलेंडर सेलेक्ट करने से पहले, एक परचेज करने से पहले आपको ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि उसकी फायर रेटिंग क्या है और फायर रेटिंग कितनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उनको अवेयर कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।